हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और जनाब ये होगी धमाकेदार किस्म की नवंबर के मंथ की प्रेडिक्शंस रीडिंग। प्रेडिक्शंस तो बहरहाल क्या होती हैं, पॉसिबिलिटीज़। नवंबर के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नवंबर के मंथ में क्या कुछ आप पॉसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो कि मैं हर मंथ में करती हूँ। आपके हर एरिया ऑफ लाइफ को मैं चेक करूँगी, आपकी हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ, फीलिंग्स, करियर, व्हाट्सएवर, फैमिली एंड एवरीथिंग। जितना भी मुझे हमेशा से जितना भी पॉसिबली मैं चेक कर पाती हूँ वो मैं ज़रूर देखूँगी। आपको साथ साथ गाइड करूँगी कि क्या आप अपनी लव लाइफ में देखें, क्या आप अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो नवंबर के मंथ में जो कुछ भी एक्सपेक्टेड है, जितनी भी प्रिडिक्शंस और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं टैरो के थ्रू, वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आई रिमेंबर कि साल का ये 11वां महीना है, और मैं हमेशा याद दिलाती हूँ कि जब मैंने 2025 की पूरे साल की रीडिंग की थी तो इट वाज ऑल अबाउट मेडिटेशन एंड इट्स ऑल अबाउट टीचिंग्स, इंट्यूशंस पे बेस थी। एंड आई थिंक मैंने हर मंथ में ये बात याद दिलाई है। जो लोग नहीं देख सके वो स्क्रॉल करके सर्च कर सकते हैं, उनको सर्च करने पर 2025 की टैरो रीडिंग मेरे चैनल पर नज़र आ जाएगी, अक्टूबर की। और पूरे 2025 का जो पूरा साल था, अक्टूबर में जब मैंने रीडिंग की थी तो बहुत ही क्रिटिकल रीडिंग निकली थी, बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। इनफैक्ट लव लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, एंड सो फोर्थ। मैंने अक्टूबर के मंथ में जितने भी लोगों की रीडिंग की वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत चैलेंजिंग आई। लेकिन हर तरह के हालात जो हैं वो एक लर्निंग होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको यकीनन, अगर अक्टूबर के मंथ में आपको मसाइल रहे होंगे तो डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। देखते हैं कि नवंबर के मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, नवंबर के मंथ में आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, नवंबर के मंथ में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रॉम एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका करियर, जॉब, बिजनेस, व्हाट्सएवर, ठीक है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। लंबी हो सकती है क्योंकि मैं हर एरिया को कवर करूँगी, तो आई अपोलोजाइज़ इन द बिगनिंग। एडवांस में ही मैं आपसे अपोलोजाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत तफसील से ये वाली मंथ रीडिंग करती हूँ। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी नवंबर की मंथ की रीडिंग ज़रूर करवाएं। और मैंने जितने लोगों की अक्टूबर में, और इस दफ़ा इत्तेफाक ये हुआ, जितने भी लोगों को मैंने अक्टूबर में डील किया वो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पर ज़्यादा थे, कि जैसे किसी को अपना पैथवे पूछना है, किसी को अपनी डायरेक्शंस का पूछना था, किसी को कोई डिसीजन लिया उसकी गाइडलाइंस पूछनी थी। एंड आई वाज, मुझे बहुत खुशी हुई कि सब लोग जो हैं वो ज़िंदगी में सिर्फ रोमांस पर ही नहीं होते। लोगों को करियर की फ़िक्र होती है, मूव स्टेप फॉरवर्ड की फ़िक्र होती है, ठीक है। देखते हैं जनाब नवंबर के मंथ में आपके लिए क्या रीडिंग्स आ रही है, क्या एनर्जी रहेगी। इंडिपेंडेंट वेल्थ, वेरी गुड। नवंबर के मंथ में क्या एनर्जी रहेगी, बहुत काम करने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा मेहनत। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशंस, प्रपोज़ल, शादियाँ। जो लोग सिंगल हैं डेफिनेटली उनकी, अगर तो वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एंड इनफैक्ट दे आर वर्किंग फॉर शादी सेटलमेंट, पॉसिबिलिटी है। नवंबर के मंथ में आप किसी फैमिली गैदरिंग का, कोई गेट टुगेदर का कुछ सिनेरियो होगा। हैंडमैन, ऑलराइट, गेम चेंज हो गया नाजरीन, हैंडमैन आ गया, पाइसीज एनर्जी। नवंबर के मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, किस तरह की एनर्जी होगी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मेरे ख्याल में अभी कुछ मंथ्स से, 2-3 मंथ्स में आपकी जो लाइफ रही है, जिस तरह के हालात आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, आई कैन सी कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, स्पेशली जिसमें या तो शादी है या फिर लव लाइफ है,
इसको लेकर आपने बहुत कुछ मेजर लेसन्स जो है ना वो सीखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिश्तों में डेढ़ होशियार नहीं बनना, शादी को लेकर मजाक नहीं समझना, कमिटमेंट की बातों को नॉन सीरियस नहीं लेना। ये दो कार्ड्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं इस वक्त। नवंबर के मंथ में आपकी जो एनर्जी रहने वाली है, एक तो सबसे अच्छी बात, आप बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिट होकर काम करेंगे। आप बहुत नोन होंगे लोगों में, लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करेंगे, आपकी सिक्योरिटी को लेकर, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर, आपकी वेल्थ को लेकर, आपके स्टाइल ट्रेंड्स को लेकर, आपने कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया और कहाँ पर आप पहुँचे हैं। लोग आपसे लिटरली आइडियाज़ लेंगे कि प्लीज़ हमें गाइड करें कि हम किस तरीके से अपने ऊपर काम करें। ये नज़र आ रहा है। कोई नई जॉब, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया ऑफिस, कोई नया काम, कोई नया बिज़नेस, कोई नई ट्रेडिंग, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी रेप्यूटेशन में चार चांद लगाएगी। लोग आपके नाम का रेफरेंस देकर बहुत काम करवाएंगे। लोग आपसे कहकर कि आप हमारे लिए ज़रा आगे बात कर दें, ये वाली चीज़ आप बहुत ज़्यादा करें। घर में, दफ्तर में, बिज़नेस में, जहाँ पर भी आप हैं, आपका रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और लोग जो हैं वो आपके साथ काम करने में 80% रिलैक्स हो जाते हैं कि अब ये हमारे साथ है ना, तुम देखना ये 80% हमारा काम कर देगा या कर देगी, अब तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एज आई सेड, आपके ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि लिटरली ट्रैवल करके आपके घर में कहें कि वो हम आपके घर में रुकने के लिए आ रहे हैं। कोई इवेंट है जो आप सेलिब्रेट करेंगे, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई गैदरिंग, कोई कम्युनिटी फंक्शन, कोई ऐसी चीज़ जिसमें सबका मिलकर रहना, सबको जोड़ना, किसी का प्रपोज़ल फ़िक्स होना बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पूरे सिनेरियो में कभी कभी आपको चोकिंग महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपना ये वाला साइड कम से कम ही पब्लिक करूं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको इस पूरे सिनेरियो में कुछ लोगों के रवैये, कुछ लोगों की तरफ से रिश्तों को डील करने का तरीक़ाकार, कुछ उनका बिहेवियर, कुछ चीज़ें आपको मेजर रियलाइजेशन में डालेंगी कि आप एक टाइम पर रुककर आपको ऐसा लगेगा कि या तो ये लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या मुझे मेरे पास लैक ऑफ डायरेक्शन है कि मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं अपने अंदर से इस गुबार को निकालना चाह रहा हूँ या फिर मैं अपने ही ऊपर जुल्म करना चाह रहा हूँ। आपको अपने आप को तकलीफ़ में कुछ दिन तक आप अपने आप को नवंबर में फ़ील करेंगे कि आप अपने आप को पेन दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ना, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई धोखा मिला है, आपके मुताल्लिक कोई झूठ बोला गया है, आपके साथ चीटिंग, फ्रॉड कुछ हुआ है, बट आप किसी को ये बात बताना नहीं चाहते। आपको ये भी पता है कि कोई आपके लिए स्कीमिंग कर रहा है, आपको बहुत डेंजरसली किसी रिस्की बिहेवियर में डाल सकता है। कोई ऐसा दोस्त जो लिटरली हकीकतन आपका दुश्मन है, लेकिन आपको वो नज़र ही नहीं आ रहा, वो आपके मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन लीक करेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो कोशिश आपने इतनी ही करनी है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे मैंने कहा ना, डेढ़ होशियारी नहीं करनी। आप अगले को, सामने वाले को, चाहे आपको कितना ही डर क्यों ना लग रहा हो, लेकिन सामने वाले को आप डरा कर रखें। ये मैं आपको गाइड कर रही हूँ एडवांस में, लेकिन मुझे ये चीज़ आपके साथ नवंबर में होती हुई नज़र आ रही है कि आप किसी बात को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखने की कोशिश करेंगे। उस सीक्रेसी में कोई इंटरवीन होने की कोशिश करेगा कि क्या तुम्हारे पास इतनी खामोशी चल रही है, तुम्हारी तरफ से कोई ख़बर नहीं मिल रही, तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिल रही, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम्हें ऐसा क्या हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसी क्या खामोशी का मामला हुआ है, तुमने हर चीज़ से अपने आप को किनारा कश कर लिया है, तुमने छोड़ दिया है, क्या हुआ है, तुम किसी के साथ हो, कमिटमेंट में नहीं हो, किसी को पसंद किया है, क्या किया है, रिश्ते में क्या चल रहा है, शादी में क्या चल रहा है। इस तरह की चीज़ कोई आपसे टटोलवाने की कोशिश करेगा। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आपका है फ्रेंड, जो कि एक बैड माउथिंग कह लें, बदनामी करने वाला इसकी इंटेंशन कह लें, ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई, नवंबर के मंथ में आपकी एनर्जी मैंने चेक कर ली। लेट्स सी कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप नवंबर के मंथ में क्यों नज़र आ रहे हैं।
प्लीज़ क्लैरिफाई दिस टावर मोमेंट। बिग लेसन, एक ऐसी चीज़ जिसने आपकी आंखें खोल दी। आपको रियलाइज़ हो गया है कि अगर कोई मुझे मेरे ऊपर ये लेबल लगाए कि वो मुझको पालता है या पालती है, तो मैं खट से उसका नकाब उतार कर उसके हाथ में रख दूं कि इस खुशफहमी में मत रहना। आपके लाइफस्टाइल की असेसमेंट को कोई बैड माउथिंग करेगा, ये बात अब मुझे क्लियर हो गई है। आपको कुछ रिश्तों पर से भरोसा आपका उठ जाएगा। आपकी किसी बड़े ही क्लोज़ वन से लड़ाई होगी और उस लड़ाई के बाद आपको ये पता चलेगा कि आप कभी भी साथ थे ही नहीं। शायद जब आप इस एपिसोड के बाद पास्ट को रिकॉल करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक तरीके से तो इसने मेरा कभी साथ दिया ही नहीं। मेरी इन्फॉर्मेशन को, मेरी इंडिपेंडेंस को असेस करके मिसजज करने वाला तो यही इंसान था। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे इल्ज़ामात लगाकर आपकी वैल्यू असेसमेंट भी करते हैं ताकि आप उनके सामने सच बोलें। ऐसे मौक़ों पर ना एक ही बात कहिए, भाड़ में जाओ। जिसको जो सोचना है, जिसको जो समझना है। मैं ये सिर्फ आपको अभी गाइड कर सकती हूँ। नवंबर के मंथ में आपने ये एक्सपीरियंस करना है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ पर क्यों नज़र आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स। आप इस कंडीशन में एक परेशानी की वजह से आएंगे। आपको लगेगा कि मुझे कोई थ्रेट कर रहा है, मुझे कोई डरा रहा है और मुझे स्ट्रेस दे रहा है, मेरे ऊपर बोझ डाल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करा रहा है, तो मुझे काम करना चाहिए। मैं मेहनत करूं और अपनी मेहनत कर कर के सामने वाले का मुंह बंद कर दूं कि मैं अपने आप को कैरी करने में, अपने आप को संभालने में, अपना ख्याल रखने में, अपने सर्वाइवल के लिए मैं इनफ हूँ। मैं अपने काम की वजह से पहचाना जाता हूँ, मुझे कोई पालने वाला नहीं। इंडिपेंडेंट वेल्थ, पेशेंस एंड देन 9 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा, इस वाक़े के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस इवेंट के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं, तो और आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। आप अपनी रेप्यूटेशन की प्रोटेक्शन के लिए पागलों की तरह काम करेंगे, क्योंकि आपकी रेप्यूटेशन मुझे बहुत ज़्यादा टारगेट पे लग रही है। अल्लाह खैर करे, खुदा ताला बेहतरी के मामलात करे। ओके, प्रपोज़ल है। जितने लोग सिंगल्स देख रहे हैं, प्रपोज़ल है। किसी का शादा फिक्स होना, किसी की शादी फिक्स होना, किसी का रिश्ता पक्का होना। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का प्रपोज़ल आए, आपको कोई प्रपोज़ करे। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, इट इज़ नथिंग। इसके अलावा मतलब मैं और कोई बात कह नहीं सकती। हैंगमैन, पाइसीस की एनर्जी, ये मेजर रियलाइजेशन और ये ट्रैप किस चीज़ का है? देखें, आप अपनी वर्थ जानते हैं, आप अपनी वैल्यू जानते हैं, बट आपको नवंबर के मंथ में ना अपने ही वजूद से डर लगेगा। आपको लगेगा कि इसमें मेरा क्या कसूर है अगर सब मेरे साथ अफेयर चलाना चाहते हैं। एक में बहुत आसानी से अगर आपको बात कहूँ, लोग आपको एडमायर करते हैं, लोग आपके लिए लाइकिंग डेवलप कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा, यानी कुछ ऐसे चिप्पू लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिनसे आपको लगेगा कि भाई मैं कैसे बताऊं कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक चीज़। दूसरा, आप अपनी, अगर जो लेडीज़ हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, दे विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग। ये मैं आपको एक बात बता दूँ, बिकॉज आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि सब कुछ सही है, सारे टेस्ट सही हैं, सारी चीज़ें सही हैं, वी बोथ आर हेल्दी, बट देन इवन कोई कंसीविंग नहीं हो रही, कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही। ये फ्रस्ट्रेशन चलेगी। टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये कार्ड मुझे क्लैरिफाई करना है, ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्या है? आपका अपना ही पार्टनर माजरत के साथ पॉटी कर देगा। कोई है सोलमेट, आपका अपना पार्टनर, आपका कंपैटिबल बडी, ये आपको सीक्रेटली कांटेक्ट करेगा। बहुत सीक्रेटली कांटेक्ट करके आपके और अपने टर्म्स को सीक्रेट रखने के लिए
एक हार्मनी और बैलेंस इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपसे कांटेक्ट करेगा. बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल. ऑलराइट, चलें. नवंबर के मंथ में आपकी क्या एनर्जी रहेगी और आपकी एनर्जी के क्लैरिफायर्स. नाउ लेट मी चेक. नवंबर के मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी. 3 ऑफ कप्स. वेल, इट्स ऑल गुड. फन करेंगे आप, इन्जॉय करेंगे काफ़ी. आपको बहुत सारी एक्सर्शन बेस्ड एक्टिविटीज़ करके ये अंदाज़ा होगा कि हेल्थ को ठीक रखने के लिए फिटनेस तो होती ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे टेक्टिक्स जो कि फूड फॉर थॉट यानी फूड फॉर ब्रेन, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना, स्कॉलर्स के साथ बातें करना, अच्छी हेल्दी डिस्कशंस, फैमिली गैदरिंग्स में गॉसिप्स ना करना या वो गॉसिप जिससे आप चिल हो जाएं. हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड सजेस्ट यू बी क्लोज टू योर वेरी वेरी नाइस एंड ऑनेस्ट फ्रेंड्स. रियूनियन कीजिए, छोटी छोटी सी चीज़ों को सेलिब्रेट कीजिए, पार्टी कीजिए, सोशलाइज कीजिए और गैदरिंग्स में खुशी के साथ जाइए. हेल्थ के लिए आपका जो कार्ड आया है वो उसका की कंपोनेंट है सोशलाइज करना. यू नीड टू सोशलाइज फॉर योर हेल्थ, ठीक है. एंड अच्छी सोशलाइजेशन से मेंटल हेल्थ अच्छी होती है. चलिए, जॉब, बिजनेस एंड करियर. नवंबर के मंथ में जॉब, बिजनेस एंड करियर. नवंबर के मंथ में जॉब, बिजनेस और करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वेल, उधार मत दीजिएगा, उधार मत लीजिएगा. हाथ आपका टाइट होगा. उधार लेकर कोई भाग जाएगा. उधार आपसे अगर किसी ने अभी रिसेंटली मांगा है तो भूल जाइए जनाब. अगर कम अमाउंट है तो समझिए जान का सदका गया, और अगर बड़ा अमाउंट है तो आपको नवंबर में तो एटलीस्ट नहीं मिलने वाला. दूसरी बात, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब में आप अभी भी स्ट्रगल करेंगे. बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब से डाउन साइजिंग करके शॉर्टलिस्ट करके निकाल भी दिया जाए. अल्लाह माफ़ करे. सेविंग्स पर ज़रा हाथ कंट्रोल रखिए. अब बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट का अभी मत सोचिए. अभी जो बिज़नेस पे आपने लगाया हुआ है उसी को रीजनरेट करें. मज़ीद उसमें इन्वेस्ट ना करें कि भाई ख़र्चा निकल नहीं रहा, अब और मज़ीद लगाना पड़ेगा. अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो ये ना करें. प्रॉपर्टी, लेन देन, परचेजिंग, रेंटल, इस तरह की कोई भी चीज़ में आपने एहतियात करनी है, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आपको कॉर्नर कर दिया जाएगा और आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. आपको ऐसा फील होगा कि यार ये डैश के पट्टे मेरी ज़िंदगी में क्यों हैं, ये हमेशा हालात मेरे ही अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं, ये स्ट्रगल मेरी नसीब में मेरी मत्थे क्यों लगा दी जाती है, मैं अकेले ही अपना पैसा नहीं इस्तेमाल कर सकता. ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होगी जॉब, करियर एंड बिजनेस में. नवंबर के मंथ में आपकी फैमिली के टर्म्स किस तरह के रहेंगे. वेल, इफ़ यू आर ऑलरेडी बर्डनाइज, आपके और रोल और बढ़ेगा. आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन और हो जाएंगे. ज़िम्मेदारी और बढ़ सकती है. प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं. फैमिली के अंदर मसाइल, ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस, ये भी तुम कर लो, वो भी तुम कर लो. थोड़ा सा बर्न आउट हो गया आप कि यार मैं बस करूं तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे जाकर अपना सर फोड़ूं, मैं किसको बोलूं कि बस अब मुझसे नहीं होता, मैं इतना ही कर लूं बहुत है. लेकिन लोग हैं जो दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं. एंड जो फैमिली में आपको सबसे ज़्यादा बात खलेगी, जो सबसे ज़्यादा बात आपको बुरी लगेगी, आपका इतना सब कुछ करने के बावजूद यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड. कोई भी आपको, मतलब कुछ लोगों को लोग समझते बेटा तुम तो पैदा ही रगड़ने के लिए हुए हो, तुम तो रगड़ा ही खाने के लिए पैदा हुए, तो तुम क्या रगड़ने हुए. तुम्हें अगर तुम बूट पॉलिश करने के लिए उसका ब्रश हो तो ब्रश क्या कंप्लेन करे, उसने तो घिसना ही है. ये वो वाली मिसाल है, ठीक है. फैमिली टर्म्स में या फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से जिम्मेदारी बढ़ेगी. फीलिंग्स, अलोन, सैडेंड, फियर. आपका फियर, खौफ, परेशानी जो है वो नवंबर के मंथ में है. आप किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर डर बैठा हुआ है. फेक,
बहुत ज़्यादा आपका ओवरवेल्म होना 5-6 जगहों पर आया है और आप चाह रहे हैं कि इस वक्त आपको कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया जाए। आप लिटरली ये किसी को कह नहीं सकते कि मुझे कुछ तन्हाई का टाइम चाहिए, मुझे आराम करना है, मुझे रेस्ट करना है, मुझे सुकून चाहिए। फीलिंग्स में आपकी ये सब कुछ है, बट आप ये सब कुछ नहीं कह सकते और आप ये सब कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, नाउ द $1,000,000 पार्ट। नवंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ, एक कार्ड तो उसके लिए पूरा नहीं है, बट इवन देन नवंबर के मंथ में आपके लिए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड नवंबर के मंथ में किसी भी डिसीजन, किसी भी बात के लिए उजलत ना दिखाएं। आप प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं, लव लाइफ के लिए वेट करें। आप अपने पार्टनर की सेटलमेंट का वेट कर रहे हैं, वेट करें। आप किसी हार्डवर्क को पे ऑफ करने का वेट कर रहे हैं, वेट करें। आपको मैनिफेस्टेशन के लिए कहा गया है, इंतज़ार करें। आपने बहुत साल दे दिए हैं, कोई बात नहीं, बट लव लाइफ आपकी अभी भी वेटिंग और पेंडिंग पर है। ठीक है, अब अगर नवंबर के मंथ में ये सब कुछ एक्सपेक्टेड है, तो अब मैं आपको गाइड करती हूँ, आपको गाइडेंस देती हूँ कि नवंबर के मंथ में आपने फिर कैसे मूव करना है। नवंबर के मंथ में आपने फिर किस तरीके से मूव करना है। Opening to love. All right. ये जो फीलिंग्स में सॉलिट्यूड, तन्हाई आई है, आपकी नवंबर की रीडिंग 9 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट हो रही है। आप अकेले काम कर रहे हैं, अकेले तन्हाई में सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेबल्ड हो रहे हैं, कोई आपके साथ इंटरवीन करना चाह रहा है। मैनी एट प्लेसेस आप देखें, यू डिज़र्व अटेंशन एंड यू डिज़र्व लव। ये भी आप देख लें, फैमिली का इतना सारा लोड है आपके ऊपर। यू आर ओपन, यू शुड कीप योर सेल्फ ओपन। हर्ट हैं आप, एंड आई थिंक नवंबर के मंथ में आपका ये जो हर्ट होना है, जो दुखी हैं आप, जिस बात पे आपको तकलीफ़ हुई हुई है, आप अलाउ करेंगे कि कोई उसको आकर कंसोल करे। राइजिंग अबव, पॉजिटिव रहिए। जैसे जैसे जिस सूरत हाल को मैंने ऊपर नरेट किया, वो जैसे जैसे आपकी लाइफ में होती चली जाए नवंबर के मंथ में, हर चीज़ को आप किसी के भी दिए गए लेबल से ये अपने ऊपर मत मुसल्लत कर लीजिएगा कि आप वही हैं जो सामने वाला आपको कह रहा है। नो, आपने हर चीज़ में खूबसूरती देखनी है और हर चीज़ में ग्रेस देखना है। आपका वेट, आप ओबीज में हैं, टेक इट ग्रेसफुली। आप डार्क टोन हैं, टेक इट ग्रेसफुली। आपको अपनी कोई भी चीज़, किसी बॉडी का कोई एक ख़ास हिस्सा बुरा लगता है, लुक एट द ब्राइटर साइड एंड अच्छी चीज़ों को देख। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस हॉर्न, बहुत नीडेड था इस टाइम पे। ये लास्ट गाइडेंस, नवंबर के मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। नवंबर के मंथ में मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, बिलीव करें, हर अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा वक्त गुज़र जाने के लिए ही होता है। इफ़ समथिंग इज़ डार्क, वो लाइट में आने के लिए है। इफ़ समथिंग इज़ ऑन लाइट, वो अंधेरे में जाने के लिए। अगर अभी आपके पास कुछ वसाइल की कमी है तो और आने वाले हैं, और अगर एक्स्ट्रा आ गए हैं तो बांटने की ज़रूरत है। हर चीज़ का ऑपोजिट, ऑल्टरनेट कॉम्पनसेशन सोचें। तो डायरेक्शन अपनी सेट रखिएगा, किसी के डिस्ट्रैक्ट करने पर डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। आई मस्ट से कि कुछ लोग अपने नवंबर की प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं,
चाहे आप एक सिंगल क्वेश्चन में ही कुछ क्यों ना पूछें, बट गो फॉर इट, बिकॉज ये जो एरिया है ये कुछ मुझे लग रहा है रिस्ट्रिक्टेड लोगों के लिए आया है. दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग. आप इसको बार बार देखिए, 10 दफ़ा देखिए, 50 दफ़ा देखिए, शेयर कीजिए. ये जनरल रीडिंग है तो आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं. और ये वाला जो पूरा पोर्शन है, आई ट्राई कि मैं इसको ब्रेक कर करके हर किसी पर एक एक टॉपिक की रीडिंग आप करके आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे दूं कि आपकी फैमिली लाइफ नवंबर के मंथ में कैसी रहेगी, आपकी फीलिंग्स नवंबर के मंथ में कैसी रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, completely your choice. Go for it. Take care. Bye bye.